गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था अनवीकरणीय संसाधन तक। आगे हम शुरू करते हैं कि संसाधनों को वितरण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे हो गया हवा, पानी, मिट्टी। ये ऐसे संसाधन हैं जो संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो मतलब हर जगह नहीं पाए जाते, विशेष स्थान पर ही मिलते हैं, जैसे कि तांबा, लौह अयस्क। ये हर जगह नहीं पाए जाते, ये इनकी विशेष क्षेत्रों में ही इनकी खदानें मिलती हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जो ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे कारकों से प्रभावित होता है। जैसे कि हर एक स्थान पर भूभाग, कहीं पे उबड़ खाबड़ भूभाग है, कहीं पर समतल है, ऐसे मिलता है। और जलवायु भी सभी स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। तो ये सभी जो कारक हैं ये संसाधनों को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। यानी कि कहीं पर संसाधन कम मात्रा में मिलते हैं, कहीं पर अधिक मात्रा में मिलते हैं, और कहीं पर संसाधन जैसे कि लौह अयस्क है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी स्थानों पर नहीं मिलते, इसलिए इनका असमान वितरण मिलता है। आगे है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मशीन, सड़क, पुल, वाहन। ये सभी ऐसे कारक हैं, सभी ये ऐसे संसाधन हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अनेक खोजों द्वारा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, जिससे वह संसाधनों का निर्माण करता है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। कोई भी व्यक्ति है जैसे वह किसी भी संसाधन का उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास उसको यूज करने की टेक्निक होगी, कौशल होगा उसके पास उसे यूज करने का, वह तभी अच्छे से उसका यूज कर सकता है। जो मानव है वो खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपनी खोजों द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा संसाधनों का निर्माण कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि लोगों के पास यदि बेहतर कौशल होगा तो वो संसाधनों का निर्माण कर सकने में सहायक होगा। तो आगे है संसाधन संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, जैसे हम दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है उसमें जो उद्योगीकरण है वो सबसे ज़्यादा, शहरीकरण है जो वो सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो मनुष्य है वह लगातार संसाधनों का निर्माण, जो संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहा है, उनकी वेस्टेज कर रहा है। जैसे वह लगातार उद्योगों का विकास करने के लिए, शहरों का विस्तार करने के लिए वह लगातार वनों को काटता जा रहा है। इससे
जो वन है लगातार घटते जा रहे हैं। और जैसे मतलब पानी का जो नल है वो खुला छोड़ देना, इससे पानी की वेस्टेज हो रही है। तो ये जो संसाधन है ये हमारे पास सीमित मात्रा में है, यानी कि ये आने वाले समय में जो ये संसाधन है इनकी भावी भविष्य के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं बचेंगे। तो मनुष्य को इन संसाधनों के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके बचाव के लिए प्रयास करने चाहिए। जैसे वनों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जैसे बिजली है, बिजली उतनी ही यूज करनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। पानी के नल को खुला ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, जितना यूज हमें करना है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करके और पानी को नल को बंद कर देना चाहिए। तभी हम संसाधनों को भविष्य के लिए बचा सकते हैं। आगे है तो यही है जो संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास वह है यानी कि संसाधनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना, ऐसा संतुलन बनाना, संसाधनों में ऐसा संतुलन बनाना कि वह हम आज भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और भविष्य के लिए भी हम उसका प्रयोग कर सकें। जैसे पानी हो गया, जो पानी है और जो कागज़ है, दो चक्रीय संसाधन है ये दोनों। हम अगर पानी का यूज करते हैं, पानी गंदा हो जाता है तो हम उसका दोबारा से यूज कर सकते हैं पानी को साफ करके। और जैसे कागज़ है, हम कागज़ का भी दोबारा से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।